नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज एक बार हम फिर आपके बीच में भक्त कवियों की जो श्रृंखला चल रही है, जिनके जीवन परिचय आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी है, उन्हें हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं। और इसी क्रम में आज बारी है महाकवि सूरदास जी की। सूरदास जी वात्सल रस के सम्राट, भक्ति काल के महान कवि, जिनकी गिनती अष्ट छाप के प्रमुख कवियों में होती है, जिन्हें वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक, ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि सूरदास जी हिंदी साहित्य जगत में सूर्य के समान माने गए हैं। आगे बढ़े तो मैं आपके बीच अष्टछाप कुछ ऐसे महाकवि सूरदास जी के जीवन परिचय में कुछ ऐसे शब्द आएंगे, अष्टछाप, पुष्टि मार्ग का जहाज, इनके बारे में भी आपको बताता चलूंगा। सबसे पहले वात्सल रस के सम्राट सूरदास जी, जिनकी गिनती अष्टछाप के प्रमुख कवियों में होती है। यहाँ आपको ये समझना चाहिए कि हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति की जो प्रेरणा देने का श्रेय है, वह है श्री वल्लभाचार्य जी को, जो पुष्टि मार्ग के संस्थापक कहे जाते हैं और इसके प्रवर्तक हैं। इन्होंने 8 ऐसे भक्ति मार्ग के कवि, 4 जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र गोस्वामी विट्ठल दास जी के शिष्य थे। इन 8 कवियों में हैं कुम्मनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्बुदास। इनमें जो प्रमुख हैं वह सूरदास जी हैं और सूरदास जी की गिनती इन्हीं अष्टछाप के प्रमुख कवियों में होती है। ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि सूरदास जी हिंदी साहित्य जगत में सूर्य के समान, जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश चौओर फैल करके इस दुनिया से तिमिर को मिटाता है, अंधकार को मिटाता है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य जगत में सूर्य के समान सूरदास जी हैं। और कहा भी गया है हिंदी साहित्य जगत में, जो कहा जाता है कि तुलसीदास जी चंद्रमा के समान, केशव दास जी तारे के समान तथा अन्य सभी कवि जुगनुओं के समान यहाँ वहां प्रकाश फैलाने वाले माने जाते हैं। यथा सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास और कवि खद्दोत्सम जहते करत प्रकाश। यानी हिंदी साहित्य जगत के अगर सूर्य हैं तो महाकवि सूरदास जी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधा जो जीवन परिचय है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी है, उसे थोड़ा नजदीक से जानें। महाकवि श्री सूरदास जी का जन्म सन 1478 में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। यह ग्राम मथुरा आगरा जो मार्ग है उसके किनारे स्थित है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास जी का जन्म दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत और मां का नाम जमुना दास भी कहते हैं उन्हें। प्रारंभ में इनके अगर बचपन की बात करें तो सूरदास जी आगरा के समीप गौ घाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य जी से हुई। महान भक्त, प्रभु श्री कृष्ण के महान भक्त वल्लभाचार्य जी से उनकी हुई और बहुत ज्यादा उनकी उम्र में अंतर नहीं था। सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य जी उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर, पुष्टि मार्ग में सूरदास जी लगे रहे और अंत समय में सूरदास जी की मृत्यु गोवर्धन के निकट, गिरिराज जी के निकट पारसौली ग्राम में सन 1583 में हुई। पारसौली आपको बताना चाहूंगा, यह वह स्थान है जिस स्थान पर प्रभु श्री कृष्ण रास रसाया करते थे। वह रास लीला का स्थल पारसौली ग्राम ही है और वहीं इनका अंतिम समय रहा। और जिस समय सूरदास जी
सूरदास जी नित्य प्रतिदिन का उनका नियम था कि श्रीनाथ जी की सेवा हेतु सूरदास जी ने एक भी दिन उनकी जो पूजा का समय रहता था श्रीनाथ जी की, उनकी प्रार्थना में नित्य प्रति पधारते थे। एक दिन सूरदास जी नहीं आए। वल्लभाचार्य जी को यह एहसास हो गया कि यह पुष्टि मार्ग का जहाज, उन्होंने कहा भी कि पुष्टि मार्ग का जहाज जाने वाला है, और यह लोग उनके पास गए। वहां प्रभु की आराधना और अंत समय पर विनय करके पारसौली ग्राम में सन 1583 में इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद आगे बढ़े तो उसके पहले एक बात और आपके बीच स्पष्ट करना चाहूंगा कि सूरदास जी की जन्म तिथि एवं जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। दो बातों को लेकर सूरदास जी में बहुत मतभेद आपको मिलेगा। कोई कहेगा सूरदास जी जन्मांध थे, यानी जन्म से अंधे थे। कुछ किताबों पुस्तकों में आपको इनकी जन्म तिथि भी थोड़ी भिन्न मिल सकती है। ये आप लिख सकते हैं कि इनकी जन्म तिथि और जन्म स्थान और यह जन्मांध थे या नहीं, इनमें सभी विद्वानों में मत है। भाव प्रकाश, श्री गोकुलनाथ जी की निज वार्ता आदि ग्रंथों के आधार पर सूरदास जी जन्म से अंधे माने गए। लेकिन जब आप सूरदास जी को पढ़ेंगे तो आप स्वयं यह देखेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने राधा कृष्ण जी के रूप सौंदर्य का सजीव चित्रण, नाना रंगों का वर्णन, सूक्ष्म पर्यवेक्षणशीलता आदि का उन्होंने इतना सजीव चित्रण किया है कि अधिकतर विद्वान सूरदास जी को जन्मांध स्वीकार करते ही नहीं है। श्याम सुंदर दास जी ने इस संबंध में लिखा है, सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार, रूप, रंग आदि का जो उन्होंने वर्णन किया वह ऐसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता। थोड़ी आध्यात्मिकता की अगर बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि इनको राधा कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे, और उनके दर्शन के उपरांत यह किसी और को नहीं देखना चाहते थे। उनकी आंखों में मनमोहक छवि प्रभु श्री कृष्ण की बस गई थी, जिसके बाद इस दुनिया को वह नहीं देखना चाहते। इसलिए कहा भी जाता है कि स्वयं उन्होंने अपनी आंखों को स्वयं अंधे हुए थे, ऐसा भी इनके बारे में कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत, चूंकि समय की अपनी मर्यादा है इसलिए मैं संक्षिप्त में ही आपको परीक्षा की दृष्टि से, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपको बताता चल रहा हूं। बहुत सारे दृष्टांत सूरदास जी के बारे में दिए जा सकते हैं। आगे बढ़े, सूरदास जी का जीवन परिचय। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्यालो। सूरसागर यह सूरदास जी की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें 1.25 लाख पद संग्रहित थे, किंतु अब अध्ययन में हमें 7-8 हजार पद ही मिलते हैं। ये सूरदास जी की प्रमुख 5 ग्रंथ, 5 रचनाएं जो देखने में आते हैं। थोड़ा और इस बारे में और अगर हम थोड़ी विस्तार से जानकारी लें तो देखें कि सूरसागर उनका मुख्य विषय, जिसमें क्या है, सूरसागर में है श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का गान रहा है। सूरसारावली में सूरदास जी ने जिन कृष्ण विषयक कथात्मक और सेवा परक पदों का गान किया, उन्हीं के सार रूप में उन्होंने सारावली की रचना की है। साहित्य लहरी में सूर के दृष्टिकूट पद संकलित हैं। थोड़ा दृष्टिकूट पद, ये आपको समझ की दृष्टि से मैं बताना चाहूंगा। दृष्टिकूट ऐसी कविता को कहते हैं जिसका अर्थ केवल शब्दों के वाचकार शब्दों से आप उन्हें नहीं समझा जा सकता, बल्कि प्रसंग या रूढ़ अर्थों से उनको मिलाना पड़ता है। ऐसी दृष्टिकूट पद साहित्य लहरी में संकलित है, जो उन्होंने बहुत सारे लिखे। एक दूसरे आप थोड़ा इसको ऐसे भी समझें कि पहेली, जिसमें थोड़ा घुमा के पूछा जाता है, पहेली को भी दृष्टिकूट कहा जाता है। वास्तव में जो सहज रूप से देखने सुनने पर ना समझा जा सके, ऐसे पदों की रचना उन्होंने की है। काव्यगत विशेषताएं, सूरदास जी के जो काव्यगत विशेषता है उसमें सबसे पहले आप देखिए भाव पक्ष। भाव पक्ष में जहां तुलसीदास जी के अगर हम भाव पक्ष को देखते हैं तो उनके प्रभु
राम जी थे, ऐसा मैंने पूर्व के उसमें भी बताया। और यहाँ पर भी बिल्कुल भाव आप समझते हैं, सहज सरल है आपके लिए कि सूरदास जी कृष्ण भक्त थे। उन्होंने अपने पदों में मानव के मन के भावों को प्रकट किया। बहुत मनोविज्ञान, आप उनके पदों को पढ़ें, बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से उनके पद लिखे गए हैं। शूर के काव्य में शांत, श्रृंगार और वात्सल्य रस स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वात्सल्य रस के तो वो सम्राट है, विश्व में ऐसा कोई वात्सल्य रस का कभी हो नहीं सकता जैसे सूरदास जी हैं। श्रृंगार और वात्सल्य दोनों के उन्होंने संयोग और वियोग का विस्तृत वर्णन किया है। प्रभु श्री कृष्ण का घुटनों चलना, अपनी छाया को पकड़ना आदि लीलाओं का मनोहारी चित्रण सूर के काव्य में हुआ है। अनूप जलोटा जी का गीत आपने खूब सुना है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, जिसमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल सूरदास जी ने पूरी वो बाल कृष्ण की वो छवि को देख रहे हों और देखकर ही लिख रहे हों। ऐसा उनकी कल्पना, उनकी योग्यता और उनकी प्रतिभा के आधार पर ही इतना सुंदर लिखा जा सकता था। आइए आगे हम देखें कला पक्ष को। सूरदास जी ने बोलचाल की भाषा को लालित्य प्रधान ब्रज भाषा बना दिया। सामान्यतः जो ब्रज की भाषा है वह आप जब वृंदावन की ओर जाएंगे तो वहां की जो बोलचाल की भाषा है, लेकिन उस भाषा को इतना सूरदास जी के पदों में इतनी सुंदर, इतनी सुमधुर, इतनी रमणीय भाषा है कि वह लालित्य प्रधान ब्रज भाषा बनेगी। उन्होंने अपनी काव्य रचना गेय पद शैली में की है। सूरदास जी के पदों को गाया जा सकता है। सूरदास जी की रचनाओं में अलंकार अपने स्वाभाविक सौंदर्य के साथ प्रविष्ट हो जाते हैं। अलंकार, रूपक, ये सब उनकी रचनाओं में बहुत ही विशेष हैं। इन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। उनके पदों में संगीतात्मकता सर्वत्र परिलक्षित होती है। सूरदास जी के पदों को गीत संगीत में एक क्रम रहा, जो गायक रहे उन्होंने, अनेकों गायकों ने इनके संगीत को आधार बना करके इनके पदों को खूब गाया है। ये सूरदास जी की कला पक्ष में हमने देखा। और आइए अब है साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान सूरदास जी का विशिष्ट है, जहां वह एक संत है, भक्त है, महाकवि है। ब्रज भाषा के कवियों की बात करें, साथ ही हिंदी साहित्य में अगर देखें तो सर्वोत्कृष्ट महाकवि है। इनका वाल प्रगति चित्रण, वात्सल्य तथा श्रृंगार का वर्णन अद्वितीय है। जब तक सूर्य की प्रेम शक्ति वाणी का सुधा प्रवाह है, तब तक भारतीय जीवन से समरसता का स्रोत कभी सूखने नहीं पाएगा। हम लोगों के लिए सूरदास जी की जो रचना है वह एक अनमोल कृति है। कुछ और सामान्य सी संक्षिप्त सी जानकारी हमें सूरदास जी के बारे में होना चाहिए, जिससे आप अगर आप इन्हें सुनेंगे तो भविष्य में जब भी आप परीक्षाओं में ये सब बातें आएंगी तो सहजता सरलता से आप लिख सकेंगे। सूरदास जी ने जिन बातों को प्रमुखता दी, उनके अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह यानी कृपा से ही मनुष्य को सद्गति मिल सकती है। ऐसा सूरदास जी के पदों में हमें देखने को मिलता है। उनके अनुसार अटल भक्ति, जो अटल भक्ति है वह कर्म, भेद, जाति, ज्ञान, योग इन सब से भी ऊपर है। इसीलिए उनका जो भ्रमर गीत है उसमें ब्रह्म और योग के जो ज्ञाता थे उद्धव जी, तो किस तरीके से गोपियों ने उन्हें प्रेम का संदेश दिया, यह उनके भ्रमर गीतों में, भ्रमर गीत जो उनके 100 पदों का संग्रह है उसमें देखा जा सकता है। सूरदास जी के पदों में वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों की प्रमुखता है। बिल्कुल आप उनके पदों को देखेंगे तो अपनी कल्पना और प्रतिभा के सहारे उन्होंने बाल रूप का बड़ा सुंदर अलौकिक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की एक एक छवि उनके पदों में हमें देखने को मिलती है। उनके एक पद की 2 पंक्तियां हैं कि किस तरीके से भगवान कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुझे दूध पियत भई यह अजऊ है छोटी। यानी बाल कृष्ण कहते हैं कि मैया यह मेरी चोटी कब बढ़ेगी। बार बार मैया तू मुझसे कद कहती है कि कान्हा दूध पी ले, इससे तेरी चोटी बढ़ जाएगी, लेकिन मुझे कितनी बार तूने दूध पिलाया है, लेकिन उसके बावजूद भी यह चोटी मेरी जस की तस है। मतलब इसका बड़ा सुंदर वर्णन उनके पदों में देखने को मिलता है। भक्ति के साथ श्रृंगार को जोड़ना और उसमें भी संयोग और वियोग दोनों का सुंदर वर्णन है।
भ्रमर गीत तो उनके वियोग श्रृंगार का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है, जिसमें सगुण निर्गुण उद्धव गोपी संवाद के साथ साथ आपको हास्य व्यंग भी देखने को मिलेगा। एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि जहां आपने वात्सल्य श्रृंगार शांत, उसमें एक बात और कि सूरदास जी की भक्ति प्रभु श्री कृष्ण के प्रति दास्य भाव की थी। सूरदास जी के विनय के पद भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें उनकी भावना कहीं कहीं तो बाबा तुलसी से भी आगे बढ़ गई है। उनका एक कुछ जो प्रमुख उनके पदों से जो पंक्तियां हैं वह हम सबके जीवन के लिए भी प्रेरणास्पद है कि हमारे प्रभु अवगुण चित्त ना धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, सोई पार करो। हमारे प्रभु अवगुण चित्त ना धरो। एक भक्त के साथ साथ उनकी कवित्व शक्ति इतनी अधिक पावरफुल थी, जिसके बारे में मैं अपनी बात खत्म करूं उसके बारे में यह आचार्य हजारी प्रसाद जी द्विवेदी ने लिखा है कि जब सूरदास जी अपनी प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। ऐसे चमत्कारिक महाकवि हैं सूरदास जी। इस प्रकार हम देखते हैं सूरदास जी हिंदी साहित्य जगत के महाकवि हैं, जिन्होंने न केवल भाव और भाषा की दृष्टि से ही साहित्य को सजाया है, बल्कि श्री कृष्ण जी की भक्ति को, विशिष्ट परंपरा को एक नए सिरे से हिंदी साहित्य जगत में स्थान दिया है। और उनकी इसी परंपरा को आगे आगे और आगे बढ़ते हुए ये व्रज की जो परंपरा है वह महाकवि सूरदास जी द्वारा प्रारंभ की गई थी। बहुत कुछ इस महाकवि के बारे में कहा जा सकता है, लेकिन मैंने पूर्व में ही आपसे निवेदन किया, समय की अपनी मर्यादा होती है। परीक्षा की दृष्टि से आपके बीच मैंने यह विषय को रखा, निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा। और ये जो मेरा आपके बीच में ये जीवन परिचय एवं अन्य जो जानकारी आपकी ओर भेजी जा रही है, आपके जीवन में, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, आपकी वार्षिक परीक्षाओं में आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो, इसी भावना के साथ आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद, आभार। इसी तरीके से आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और मैंने इस बार मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि लगातार यह श्रृंखला चलने वाली है। परीक्षा उपयोगी सामग्री बड़े ही सहज और सरल शब्दों में मैं आपके बीच भेज रहा हूं, जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।